Hi stockies, welcome to our YouTube channel. Let's start with today's post-market analysis video with the performance sheet, right? As we have discussed on a daily basis कि हम लोग रोज आपसे डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरीके से लाइव मार्केट में बनती हुई नजर आ रही है एंड अगेन सेम पैटर्न मैंने आज फॉलो किया है एबीसी का जो हम लोग काफ़ी 14th ऑफ जून से हम लोग सेम फॉलो करते हुए आ रहे हैं एंड मैंने उसके सिवा वहाँ पे कोई भी पैटर्न को यूज़ नहीं किया, राइट? आपके सामने ही पूरा का पूरा लाइव एनालिसिस हुआ है, आपके सामने टारगेट्स लगे हैं, आपके सामने स्टॉप लॉस लगे हैं एंड पूरा प्रॉपर एनालिसिस आपके सामने हुआ, राइट? सो देखो यहाँ पर देखो बात किस चीज़ की है। मेरा यहाँ पे वीडियो लाने का जो सबसे मेन जो यहाँ पे सबसे बड़ा मेरा मेन टारगेट है वो क्या है, आप लोगों का एज को क्रिएट करना, राइट? एज क्रिएट कैसे हो? जब यू आर वर्किंग ऑन द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, लाइक एक ही चीज़ पे आप उसको परफॉर्मेंस कर रहे हो, एक चीज़ को कोई फॉलो कर रहे हो और साथ में उसकी जर्नल भी क्रिएट कर रहे हो, यानी कि जो भी आप कर रहे हो उसका डेटा आपके पास में होना चाहिए कि आपने क्यों लिया, किस वजह से लिया, वहाँ पे क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट और क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। एंड मैं आपके सामने सारी चीज़ें लाइवली कर रहा हूँ, सारे मार्केट्स में जो भी निफ्टी के होते हैं, आइदर बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक्स हो, राइट, कोई पोजिशनल स्टॉक्स हो, राइट, तो प्रॉपर एनालिसिस आपके सामने ही जा रहा है, राइट? तो सी आज के लिए हमने क्या डिसाइड किया था, अगर आप चाहो तो उसको हमारे लाइव सेशन में देख सकते हो कि निफ्टी में हमने सेम चीज़ डिस्कस करी थी कि मॉर्निंग में गैप अप हुआ है बट स्टिल यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्या बनता हुआ नजर आ रहा था, गैप अप के बाद में कंसोलिडेशन हो रहा था, राइट? एंड कंसोलिडेशन के बाद में मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया बट स्टिल हमने यहाँ पे क्या किया था, ब्रेकआउट पे एंट्री के लिए साफ मना कर दिया था कि यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी है बल्कि रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है, क्योंकि एक बार रीटेस्ट करने आना चाहिए, अदरवाइज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका परफेक्ट नहीं बैठेगा। तो मार्केट ने देखो यहाँ पे क्या किया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए प्रॉपरली हमको यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट दिया स्पेन बार के अकॉर्डिंग एंड उसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पे हमको दिखाया, राइट? तो देखो सेम चीज़ यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस की बात ही नहीं है कि मेरा टारगेट हिट हो गया या फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, नहीं। बात यहाँ पे क्या है कि मैं सेम चीज़ फॉलो कर रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ्स, फ्रॉम द लास्ट 1.5 मंथ्स, राइट? मैं सेम चीज़ फॉलो कर रहा हूँ एंड कोई भी रूल्स और गाइडलाइंस को मैंने वहाँ पे ब्रोक नहीं किया। तो दैट इज द पॉइंट दैट यू मस्ट लर्न, राइट? ये नहीं कि नहीं टारगेट यहाँ पे ले लिया, स्टॉप लॉस यहाँ ले लिया, यही चीज़ चाहिए, नहीं। जो साइकोलॉजिकल चीज़ है आपको वो समझनी है कि मैंने टारगेट लिया, मैंने स्टॉप लॉस लिया, तो मैं क्यों ले रहा हूँ। आपके सामने की सारी मतलब आपके सामने का पूरा एनालिसिस है जो भी मैंने आपके सामने किया है, राइट? लाइक एबीसी को मैं कितने टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, आपके सामने हर वीडियो में मैंने एबीसी के बारे में चर्चा करी है कि एबीसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ एंड आप प्लीज़ उसको अपने सेटअप में लाओ, उस पर काम करो। स्टॉप लॉस हिट होता है तो यू कैन डिस्कस विथ मी ऑन द लाइव चैट और फ्रॉम दी 10:30 to 11:30 एवरी डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मैं रोज 11:30 to 10:30 to 11:30 आपके साथ में लाइव होता हूँ, तो यू कैन आस्क मी ऑन अ चैट बॉक्स, राइट? तो सेम आज चीज़ हमने फॉलो करी निफ्टी के अंदर एंड सी रिजल्ट्स आपके सामने हैं। रिजल्ट्स यहाँ पे आपके टारगेट से जो बहुत इजीली अचीव होगा, इवन उसके ऊपर भी मार्केट गया, राइट? सो मेन चीज़ क्या है कि आपको आपके टारगेट्स मिल गए, या तो टारगेट आता है या तो स्टॉप लॉस आता, राइट? मुझे नहीं पता था कि टारगेट आ जाएगा, फिर मुझे नहीं पता मेरा स्टॉप लॉस आएगा। मेरे को क्या पता था कि मेरा सेटअप है, दैट्स इट। दैट इज़ दी मतलब यही आपको पता होना चाहिए कि आपका सेटअप है, जस्ट गो फॉर इट। ये नहीं देखना कि स्टॉप लॉस आई है इसमें तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अरे अगर आपको पता होता कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों को। सो प्लीज ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड योर प्लीज चेंज योर माइंडसेट कि मुझे स्टॉप लॉस के बारे में मतलब आप ट्रेड ले रहे हो तो आपके माइंड में ये होना ही नहीं चाहिए कि टारगेट आएगा या फिर स्टॉप लॉस आएगा। आपके माइंड में इतना होना चाहिए कि बस आपका सेटअप है एंड यू हैव टू गो विद इट, दैट्स इट। इतना ही होना चाहिए। अगर दिमाग में लिखा होगा कि नहीं टारगेट चाहिए, स्टॉप लॉस चाहिए, तो फिर बहुत मुश्किल होगा आप लोग के लिए। साइकोलॉजिकल फिर आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे अपने आप को, राइट? So this is all about a Nifty 50 and we have already discussed and we have updated in the Nifty 50 अपनी जो हमारी शीट अब तक की बनती हुई आ रही है, you can see this, right? We have started it from the 30th June but इस 14 जून से हम लोग लाइव हैं, right? But हमने शीट को कब इंट्रोड्यूस किया था आपके सामने 30th ऑफ जून से, राइट? ओके, सो निफ्टी में मैंने 18 जुलाई को डाल दिया है कि वी हैव ग्रीन से वी हैव सिग्निफाइंग कि आज हमारा टारगेट आया है यहाँ पे एबीसी करेक्शन पैटर्न में। यू कैन सी कि हमारी परफॉर्मेंस अब तक काफ़ी अच्छी चलती आ रही है इसके अंदर, राइट? एंड हमारा एक पोजिशनल स्टॉक और था जो हमने बीच में डिस्कस किया था, विच इज द श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। सो आज कहीं ना कहीं उसके टारगेट वापस से हमको देखने को मिल गए, जो काफ़ी टाइम से ट्राइंगल का ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे टारगेट आज हिट हो गया है। तो यू कैन सी दिस ऑन द डेली चार्ट दैट वी हैव डिस्कस कि मार्केट ने यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ब्रेकआउट किया था, राइट? यहाँ पे क्या हुआ था, एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद हमने यहाँ पे अपना प्रोजेक्शन लगाया विच इज द एक्सटेंशन पार्ट एंड हमारा पहला टारगेट क्या था 1.618 का लेवल। सो एज यू कैन सी दिस 1360 का लेवल यहाँ पे इजीली अचीव हो गया एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छे से रीटेस्ट पॉइंट भी दिया था, इफ यू कैन सी दिस
1233 पे इसने काफ़ी अच्छा क्या दिया था हमको, रीटेस्टिंग पॉइंट दे दिया था। ओके, सो हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है यहाँ पे, एंड इफ यू सी तो दैट इज़ वेरी यही एक लेवल था जहाँ पे हम लोग देख रहे थे। आई होप कल अगर ये 11 14 25 तक के लेवल्स भी दिखा दे तो ऐसा कुछ वो नहीं है, बट हमारे टारगेट इसमें आ चुके हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में, राइट। ओके, एंड मोर ओवर हमने एक चीज़ और डिस्कस करी थी मार्केट में, विच इज़ द बजाज फाइनेंस। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया था बजाज फाइनेंस में। सो हम लोग इसमें पोजिशनली भी थे कि मैंने बीच में आपको बताया भी था कि मार्केट इसमें पोजिशनली अच्छा दिख रहा है, एंड 1.6 मिनट का जो लेवल है आपका वो अराउंड, जस्ट अ मिनट, 6156 के अराउंड है, एंड अभी मार्केट चल रहा है 6059 के अराउंड, राइट। सो ज़्यादा नहीं, 100 पॉइंट्स का मूव और आई गेस बचा हुआ इसमें, एंड ये होपफुली बहुत ईजिली अचीव हो जाएगा। ओके, एंड फॉर द इंटरडे पर्सपेक्टिव भी मैंने इसको डिस्कस भी किया था कि ट्रायंगल एक फॉर्मेशन हो रहा है, एंड विल सी इसने कैसा परफॉर्मेंस किया है। देखो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग भी अगर मैं देखूँ यहाँ पे इसने क्लोजिंग नहीं दी है इसके नीचे, एंड मैंने आपको कई बार ये चीज़ डिस्कस कर दी कि क्लोजिंग, चाहे आपका टारगेट, चाहे आप एंट्री ले रहे हो, चाहे आप अपना स्टॉप लॉस ले रहे हो, आपका क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी इसने क्लोजिंग नहीं ली, पिन बार बनाया और ये अपना टारगेट हिट करते हुए निकल गया, राइट। The same thing happens in the Bajaj, same thing happened in the Reliance as well. We'll see this. Reliance में भी आपका, just a minute. If you see, Reliance में भी same चीज़ डिस्कस हुई। मैंने इसको EDC पे पोस्ट भी कर दिया था आप लोगों के लिए। अगर if you have connected on the EDC, if you have that app, तो you can easily know about that. कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे क्या एक चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा, राइट, तो यहाँ पे हम लोग ABC प्रोजेक्शन लगा सकते हैं इजीली, एंड उसके ऊपर क्लोजिंग के बाद यहाँ पे एक रीटेस्ट हुआ, एंड दिस इज द एंट्री एरिया, एंड उसके बाद में आपका टारगेट फर्स्ट क्या था, अगेन 1.6 मिनट का लेवल दैट हैज बीन अचीव्ड बाय द टुडे itself. Okay, so these are some points that I have to discuss. Why? Because I'm not saying कि मेरा टारगेट हिट हो गया है एंड आज ही मेरा टारगेट हिट हो गया है, या फिर कि मेरा रोज टारगेट हिट होगा, नहीं। पॉइंट क्या है, एज क्रिएट हो रहा है, राइट, आप लोगों का भी हो रहा है, एंड जो बिगनर्स हैं उनको भी समझ आ रहा है कि हम लोग किस तरीके से अपने एंट्री एग्जिट लेवल्स को प्लान कर सकते हैं पहले से ही थ्रू दिस थ्रू दिस स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं। ये मेरा सेटअप भी है और मैं आपके साथ में रोज शेयर करता हूँ ये सेटअप अपना। सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट मोर अबाउट दिस स्ट्रैटेजी और दिस सेटअप, तो यू कैन आई वांट योर कमेंट्स ऑन द चैट बॉक्स, बिकॉज मेरे को वहाँ से जब तक कमेंट्स बॉक्स में आपकी तरफ से नहीं आएगा कोई भी तब तक मैं उस पर कैसे काम कर पाऊँगा, राइट। आई नीड कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उस पर कमेंट करें कि मुझे सर ये सेटअप आप बताओ, सो दैट कि आई कैन मेक द वीडियो ऑन इट, राइट। आई नीड योर कमेंट्स ऑन इन दिस वीडियो। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपना एज क्रिएट करना है एंड यू वांट इट, अगर आप थक चुके हो कि मतलब कि यार अब नहीं हो पा रहा, राइट, सो यू वांट, हमको यहाँ पे चाहिए क्या, फिर सिर्फ सेटअप पे ही काम करना है, और कहीं पे भी एंट्री एग्जिट पॉइंट की बात आ रही है, लेट्स से मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे अपना एक पैटर्न क्रिएट कर लिया, राइट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं रोज को चेंज करूँगा, मैं रोज अपने सेटअप को चेंजेस करूँगा, तो आई एम नॉट एबल टू गेट द थिंग्स जो इसमें चेंजेस होते रहते हैं, उस पर्टिकुलर पैटर्न में क्या क्या चीज़ें और इन्वॉल्व होती है मैं उसको नहीं जान पाऊंगा। सो दैट इज़ दी पॉइंट कि वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे आपको ये एक ही चीज़ को फॉलो करते हुए चलना है और उस पर ही सिर्फ काम करना है, राइट। ये नहीं कि रोज़ चेंज कर रहे हो और रोज़ अपने सेटअप्स को बदल रहे हो, रोज़ अपने एंट्री एग्जिट पॉइंट बदल रहे हो कि नहीं ये यहाँ पे आज क्लोजिंग पे नहीं लूँगा, आज मैं डायरेक्टली ले लूँगा, नहीं मिलता ट्रेड तो मत करो। तो सिंपल पॉइंट इज दैट। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर द टुमारो। एंड मैंने कई बार आपको चीज़ बताई है कि अगर मैं कुछ आज डिस्कस करके जा रहा हूँ, राइट, लेट्स से मेरे को लग रहा है कि मार्केट कल गैप अप हो जाएगा एंड कल मार्केट गैप डाउन हो जाता है, तो उससे ऐसा नहीं हुआ कि मेरा व्यू गलत हो गया, लाइक व्यू गलत हो तो रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि मुझे वो समझ आ रहा है कि वहाँ पे आज किस तरीके से एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को बनाया जा सकता है, राइट। सो इससे मेरे ट्रेड्स पे या फिर मेरे किसी भी सेटअप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि हाँ मार्केट इस लेवल तक के जाने की संभावना, मतलब या फिर एक प्रोबेबिलिटी जो है वो बनती हुई नजर आ रही है, दैट्स इट, राइट। बट मॉर्निंग में जो भी मार्केट होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता आज मार्केट में रात को कौन सी न्यूज़ आ जाए, कौन सा एक वॉर हो जाए, राइट। सो वी हैव टू स्टिक विद दैट कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी जो मतलब चाहिए होती है आपको अपने सेटअप्स के अंदर, वो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी किस में होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग प्रोसेस में, राइट। ऐसा नहीं कि रूल्स और गाइडलाइंस को रोज चेंज कर रहे हो और उसमें फ्लेक्सिबल हो गए, नहीं, रूल्स गाइडलाइंस शुड बी रिजिड बट योर थॉट प्रोसेस शुड बी फ्लेक्सिबल। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक फॉर द टुमारो पार्ट, राइट। एंड टुमारो हम कल के लिए जो हम लोग अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक नजरिया लेके चल रहे हैं वो क्या है, देखो मैंने आपको कई बार बताया कि आप एसिक्स निफ्टी को फॉलो किया करो मॉर्निंग में,
एंड मॉर्निंग में वो जो भी दिखा रहा होता है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे इजीली अपने आप को अपने लेवल्स को डिफाइन कर सकते हो, राइट। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, देखो अभी आईजेक्स हमको देख के क्या लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं कल क्या हो सकता है, या तो फ्लैट हो जाएगा, राइट, या तो फिर अपने हमको वो डबल टॉप पैटर्न बना के दे सकता है, सो दैट कि हम लोग एक काउंटर ट्रेंड को प्ले कर सकें, राइट। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कल मार्केट क्या कर सकता है, काउंटर ट्रेंड को प्ले आउट कर सकता है। वाई, बिकॉज आज मार्केट काफ़ी चढ़ गया एंड लास्ट जो भी 2 दिन से मार्केट काफ़ी अप है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कल अगर एक गैप अप देता है तो गैप अप के साथ में क्या होता है, वहाँ पे काउंटर ट्रेंड प्ले हो सकता है। ओके, एंड जो नेक्स्ट हमारा ओवर डाटा दिखा रहा है, एंड मैं आपके सामने ओवर डाटा को भी लगा देता हूँ सो दैट कि आप पता चल जाए इसमें। देखो आज 16200 के लेवल्स पे था, एंड लेट मी रिफ्रेश दिस। सी यहाँ पे निफ्टी का देखो, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही 200 का लेवल्स रीच हुआ आपका डेटा बिल्कुल चेंज हो गया। वाई, एंड आई क्लियरली मेंशन यू दैट कि अगर चार्ट चेंज हुआ, ओवर डाटा को चेंज होने में सेकंड्स नहीं लगते, वो बहुत जल्दी फ्लिप हो जाता है, राइट। सो वी कैन टेक द सपोर्ट ऑफ द ओवर डाटा जस्ट टू हैव द कन्विक्शन अबाउट द जो ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर हम लोग कन्विक्शन कर सकते हैं अपना। बस कन्विक्शन को बढ़ाने के लिए अपने अपने सेटअप को एक थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग विजन देने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, बट सिर्फ सोली इस पे बिलीव करो तो दैट इज नॉट गुड पार्ट, गुड वे टू एनालाइज द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पार्ट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू अस देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, 16600 और 16500। सो एज ऑफ नाउ जो आज ज़्यादा चेंजेस हुए हैं यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ से कॉल राइटिंग्स आज काफ़ी कम हुई एंड 16000 से भी कॉल राइटिंग कटी है। सो और जो आज सबसे ज़्यादा हमारा बिल्डअप हुआ 16200 के लेवल पे सबसे ज़्यादा आपका पुट राइटिंग नजर आई है आज के दिन। सो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं कि 16200 पे अब सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, सबसे ज़्यादा ओवाई एडिशंस हुए हैं आज की डेट में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो मेजर अगर कंसोलिडेट पार्ट की बात करूँ तो अभी 16000 का लेवल जो है वो आपका मेजर सपोर्ट है अकॉर्डिंग टू दी ओवाई डेटा। कंसोलिडेटेड ओवाई डेटा के अकॉर्डिंग आपको अभी 16000 पे ही टिका रहना है। एंड जो आज जरा एडिशंस हुए हैं वो कहाँ हुए हैं, 16200 पे हुए हैं पुट राइटिंग के अकॉर्डिंग, राइट। एंड अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या नजर आ रही है, देखो दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि आपका जो पुट एडिशन जो कॉल राइटिंग्स हुई है वो कहाँ शिफ्ट होती जा रही है, अपर साइड पे। तो अब मार्केट कहाँ निकल रहा है, अप साइड के लिए दिखता हुआ नजर आ रहा है। बट लास्ट कौन से लेवल पे, 16600 के लेवल पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओआई है, कहाँ पे 16600 के लेवल पे सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है आपको, हाईएस्ट कॉल राइटिंग नजर आ रही है कंसोलिडेटेड की बात करूँ तो, राइट। एंड अगर मैं आज के एडिशंस की बात करूँ तो एडिशंस आपके 16400 के लेवल्स पे भी हुए हैं, 16500 के लेवल्स, बट इतना कुछ मेजर नहीं नजर आ रहा है, तो इसलिए हम लोग ओवरऑल जो देखेंगे वो कहाँ देखेंगे, 16600 का लेवल। सो नेक्स्ट जो आपका दिखता हुआ नजर आ रहा है मार्केट वो कहाँ पे है, 16600 का लेवल। ओके, सो सी मार्केट अब तक मैं क्या मैं आपको अगर हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न भी दिखाऊं तब भी आप समझ जाओगे इजीली, क्योंकि बहुत ही बेसिक पैटर्न फॉलो हो रहा है, बहुत बेसिक पैटर्न, राइट। सी अभी तक में क्या होता है, बहुत ही बेसिक पैटर्न यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से लेके चलता हूँ अपना, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी पार्ट। सो सी पार्ट अगेन 16,600 का लेवल आ रहा है, देन उसके बाद में 17,000 का लेवल आएगा। ओके, सो यहाँ पे बहुत इजीली हमको आइडेंटिफाई हो चुका है मार्केट। सो अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है, लेट्स से, राइट, इसके ऊपर क्लोज करता है मार्केट, सो व्हाट वी कैन सी कि 16,600 का जो लेवल होगा वो आपका क्या दिख रहा है, फर्स्ट टारगेट। एंड ओवर डाटा के अकॉर्डिंग भी क्या दिख रहा है, सेम डेटा दिख रहा है, राइट। हो सकता है वो इस एक्सपायरी पे ना करें, बट आने वाले टाइम में हम लोग 16,600 के लेवल देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी ओवर डेटा एज वेल, राइट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैंने आपको कई बार बताया कि एबीसी में क्या एक चीज़ नजर आती है, सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या है कि अगर ट्रेंड देख रहे हैं, पहले ट्रेंड तो क्या है, अपसाइड में ही दिख रहा है यहाँ पे, राइट। एंड सेकंड चीज़ क्या कि यहाँ पे प्राइस ने सेकंड टाइम आके अपने आप को हिट किया है। सो अगर हमको हमको इसके ऊपर काफ़ी अच्छी एक क्लोजिंग मिल जाती है, राइट, इस लेवल्स के ऊपर अगर आपको काफ़ी अच्छी क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे काफ़ी अच्छी एंट्री बन सकती है, राइट, 16,600 के लेवल्स के लिए। ओके, बट यहाँ पे हम लोग ये पोजिशनल व्यू है हमारा 16,600 का लेवल। एंड मेक श्योर कि यहाँ पे बड़े लेवल्स कहाँ नजर आ सकते हैं, 17,000 के लेवल पे। अगर मैं डेली की बात करता हूँ, लेट्स से मैं डेली की बात करता हूँ, तो डेली चार्ट पे क्या नजर आ रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। एंड विल सी द डेली चार्ट एज वेल। अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट की बात करता हूँ तो
आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अराउंड वो काफ़ी दूर है अभी। इसको अभी देखने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज वो काफ़ी दूर का लेवल है, राइट। बिल्कुल बहुत दूर का लेवल है, तो लेट इट बी फॉर द नाउ, राइट। एंड अगर मैं डेली चार्ट पे भी अपना एबीसी पार्ट लगाता हूँ तो विल सी कि यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, राइट। सो डेली चार्ट पे भी हमको एबीसी अब प्रॉपरली दिख गया है, राइट। प्रॉपरली एक बहुत अच्छा पैटर्न बना है यहाँ पे, विल सी इसके अकॉर्डिंग कौन सा एक जो पैटर्न है वो नज़र आ रहा है, राइट। लेवल्स कौन से नज़र आ रहे हैं, राइट। तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द टारगेट 16,711। सो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 16,700 का लेवल जो होगा वो नेक्स्ट नज़र आ सकता है, राइट। यहाँ पे किसके डेली चार्ट के अकॉर्डिंग। और देखो यहाँ पे अगर मैं प्रॉपरली बात करता हूँ तो अब तक में भी सेम वही चीज़ चल रही है, हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न अब तक में काम कर रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर मैं डेली चार्ट की बात करता हूँ तो, राइट। तो यू कैन सी दिस जस्ट मिनट, पाथ अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे, दिस इज योर वन फर्स्ट, एक और फिर लो, फिर एक और हाई, राइट, फिर एक और लो। अब जो नेक्स्ट हाई है वो कहाँ तक के नजर आ रहा है, 16,700 तक का लेवल। अब देखो इसके ऊपर क्लोजिंग तो हो चुकी है यहाँ पे, राइट। अभी अगर मैं बात करता हूँ तो प्रॉपर क्लोजिंग कहाँ नजर आ रही है, इसी के ऊपर नजर आ रही है। सो जो नेक्स्ट टारगेट वो कहाँ तक के लिए आ गए हैं आप, 16,700 तक के लेवल्स के लिए, और वो वहीं पे कहाँ दिख रहा है आपको, प्रीवियस हाई, राइट। दिस इज द प्रीवियस हाई जहाँ पे आपको नजर आ रहा है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये लेवल्स भी इजीली अब मिल सकते हैं, राइट। ये लेवल्स अब इजीली मिल सकते हैं, बट यू हैव टू वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। मतलब लाइक अगर इसके ऊपर कल मार्केट गैप अप भी देता है तो यू हैव टू वेट फॉर दिस लेवल टू बी रिट्रेस्ड। यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट आपको करना ही पड़ेगा, राइट। एंड जो आपका रेजिस्टेंस पार्ट है वो कहाँ पे आ गया, 16,200 के लेवल पे। बट अगर मैं प्रॉपर कंसोलिडेटेड आपका ओआई डेटा की बात करूँ तो वो आपका कहाँ नजर आ रहा है, अभी 16,000 के लेवल पे। कहाँ नजर आ रहा है, 16,000 के लेवल पे, विच इज दिस पॉइंट, राइट। यानी कि ये वाली कैंडल के आसपास। सो पुट साइड पे आपका 16,000 का लेवल है एंड अपर साइड पे आपका 16,600 का लेवल है। बट मेरे को ज़्यादा नजर आ रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल तक भी आ सकती है, राइट। विच इज 16,700 का लेवल ईजिली टच कर सकती है, तो विल वेट फॉर दैट। फॉर अ डेली चार्ट पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही जो पैटर्न जो आपका बेसिक पैटर्न होता है वो यहाँ पे फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो निफ्टी को मैं इस तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा आपके सामने, एंड मैंने आपके सामने अपना व्यू क्लियर कर दिया है कि 16,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं उस आने वाले टाइम में। एंड मोर ओवर आपका जो ओवर डेटा के अकॉर्डिंग जो एक लो नज़र आ रहा है, यानी कि जो आपका दैट इज द पॉइंट जहाँ पे आपका एक सपोर्ट बना हुआ वो क्या है, 16,000 का लेवल, यानी कि इस कैंडल के आसपास। ओके, सो लेट्स बैक टू दी बैंक निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी में मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे जो हमारे एनालिसिस पार्ट के अकॉर्डिंग सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉलो हुई है, राइट। सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो हुई है कोई ऐसा मेजर चेंजेस नहीं है यहाँ पे, राइट। लेट मी रिमूव दिस वन। सी अगर मैं इस पे अपने पाथ की बात करता हूँ तो अगर ट्रेंड वेब एक्सटेंशन की बात करता हूँ, सो दिस इज योर ए पार्ट एंड द बी पार्ट इज योर 36,000। तो 36,000 बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा आपको कुछ दिनों के अंदर, राइट। ओके, सो सपोर्टिव एरिया की बात करूँ तो हमारा जो बाइंग एरिया था वो कुछ इस लेवल पे था, राइट। उसके बाद मार्केट ने भले ही इस लेवल पे एक रीटेस्ट हमको नहीं दिया है, राइट। अभी थोड़ा सा गैप मार्केट ने यहाँ पे बहुत पहले ही फ्लिप कर दिया, बहुत एग्जैक्ट जो हमको चाहिए होता था वो यहाँ पे नहीं मिला। एंड ऑब्वियसली है कि जो मार्केट जानता है उसको मार्केट कभी भी नहीं करता, जो ऑब्वियस थिंग होती है मार्केट कभी उसको प्ले नहीं करता है। सो काफ़ी लोगों को पता था ऑलरेडी कि यहाँ पे एक रीटेस्ट हो सकता था, सो मार्केट बीच में से वो रिबाउंड हो चुकी है। एंड नाउ वी कैन सी 36,000 का लेवल इजीली, विच इज 1.6 मिनट का लेवल, जो मैं बार बार डिस्कस करता हूँ कि पहला टारगेट आपका 1.6 मिनट का लेवल हो सकता है। सो विल सी कि कुछ दिनों में मार्केट निफ्टी जो बैंक निफ्टी है वो आपको 36,000 के लेवल्स पे देखने को मिल सकती है, जिस फ्रॉम यहाँ से कहीं ना कहीं 650 पॉइंट के जो मूव है वो आपको देखने को मिल सकता है। ओके, सो विल वेट। ऐसा नहीं कि वन शॉट में चला जाएगा, ऐसा नहीं कि हम लोग डेली चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, सो वी हैव टू वेट फॉर दिस लेवल टू बी कम, राइट। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि जो आपका प्रीवियस हाई है वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। ओके, सो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे बहुत इजीली ये काम कर सकता है। एंड रेस्ट फॉर द इंटरडे पर्सपेक्टिव वी विल डिस्कस अबाउट टुमारो इन द लाइव सेशन, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मार्केट गैप अप होता है तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो या फिर आप गलत समझ लेते हो कि नहीं मैंने कुछ गलत बता दिया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्केट में जब गैप अप और गैप डाउन होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो हमको मूव्स प्रोवाइड करता है, राइट।
पूरे दिन में एक मौका मिल जाता है आपको कहीं ना कहीं उसको प्ले आउट करने का, सो यू हैव टू लुक ओवर देयर कि वहाँ पे क्या चीज़ बनती हुई नजर आ रही है, डबल टॉप, डबल बॉटम या फिर हायर हाइज का पैटर्न, जो भी जो मैं यहाँ पे डिस्कस भी करता हूँ बार बार आपके सामने. सो दोज हु आर कंसिस्टेंट विद अस, सो दे कैन इजीली नो अबाउट दैट कि वहाँ पे क्या एक चीज़ बनती हुई नजर आ रही है, राइट. एंड सेम जो डेली पैटर्न पे भी मैंने आपसे यही डिस्कस किया हुआ है कि बैंक निफ्टी में आपका सेम चीज़ फॉलो हो रही है जो मैं डेली बेसिस पे करता हूँ इन द शॉर्ट टाइम फ्रेम, राइट. मैंने अपने एजेस को चेंज नहीं किया, मैंने अपने रूल्स को भी चेंज नहीं किया, ना मैंने अपनी गाइडलाइंस को चेंज किया हुआ है. सेम चीज़ फॉलो कर रहा हूँ बार बार. एंड मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट अगर डबल टॉप बना के नीचे आती है तो कहीं जाके इसके नीचे सेलिंग आएगी, अदरवाइज इट कैन फ्लाई, राइट. सो ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सिंगल एक व्यू लेके चलोगे, नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, मेरा एनालिसिस पार्ट ये सब नहीं कहता है. वी हैव टू मेक आर एनालिसिस टू बी हमको अपनी थिंकिंग में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है, बिकॉज आई डोंट नो मार्केट कल कहाँ पे खुल जाए, किस तरीके से वो बिहेव कर दे. सो आई हैव टू डू सम चेंजेस इन दैट, राइट. So take care and we'll see you soon in the tomorrow from 10:30 to 11:30, right? And take care, happy trading, and thank you so much for giving a precious time, and we'll see you soon.